हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमपी एग्ज़ाम बुक में, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 2500 प्लस सीरीज के अगले प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो ये थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। सरला ग्रेवाल 1952 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी और ये 1989 से 90 में मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही थी। अगला प्रश्न है, 1958 में उज्जैन में प्रथम कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया था? 1958 में उज्जैन में प्रथम कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। उज्जैन में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को कालिदास सम्मान आयोजित होता है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय की सहायता से आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीमती उमा भारती ने कब तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो ये संभाला था वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2004 तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट अनुमान 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के कर राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा घटक था? मध्य प्रदेश बजट अनुमान 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के कर राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा घटक था? तो ये था राज्य एक्साइज ड्यूटी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। एक्साइज टैक्स या एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो देश के अंदर गुड्स के प्रोडक्शन और उसकी बिक्री पर लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी 26 जनवरी 1944 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? एक्साइज ड्यूटी 26 जनवरी 1944 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1996 में। भारतीय प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कब स्थापित हुआ था? 1996 में इंदौर में। भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्री श्री जी अर्जुन सिंह की कल्पना थी। स्थापना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में प्रबंधन की शिक्षा को एक प्रोत्साहन देना था। अगला प्रश्न है, राहुल द्रविड़ जिन्होंने क्रिकेट में कर्नाटक और भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उनका जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंदौर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। राहुल द्रविड़ भारतीय राष्ट्रीय टीम के सबसे अनुभवी क्रिकेटर थे। वर्ष 2005 से 2007 तक भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे। इन्होंने अपना पहला टेस्ट 20 जून 1996 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। पहला टेस्ट किसके खिलाफ खेला था? इंग्लैंड के खिलाफ। तथा पहला वनडे 3 अप्रैल 1996 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था। किसके खिलाफ खेला था? श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे खेला था 3 अप्रैल 1996 को। अगला प्रश्न है, जिला मुरैना मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है चंबल के। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? मुरैना, भिंड और श्योपुर। और इसका विभाजन 2012 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जबलपुर में जन्मे कप्तान रूप सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था हॉकी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। कप्तान रूप सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे। इन्होंने 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इनके सम्मान में ग्वालियर में स्टेडियम का नाम रूप सिंह स्टेडियम रखा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश
सरकार की गांव की बेटी योजना के तहत ग्रामीण लड़कियों को प्रति माह कितने रुपए की छात्रवृत्ति और कितने महीनों के लिए दी जाती है जो 12वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती हैं? तो ये दी जाती है 500 रुपये प्रति माह, और ये दी जाती है 10 महीनों के लिए। कितने रुपए दी जाती है? 500 रुपये, और 10 महीनों के लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जिला नीमच मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? जिला नीमच मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उज्जैन के। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। उज्जैन संभाग के अंतर्गत देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर, मालवा और उज्जैन जिले आते हैं। उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर, मालवा और उज्जैन जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर में अप्रैल 2018 में आयोजित एशिया और प्रशांत में 8वां क्षेत्रीय 3R फोरम के लिए उद्योगी सहयोगी कौन था? तो ये था भारतीय उद्योग परिसंघ। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय उद्योग परिसंघ भारत की एक गैर सरकारी, गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है। कैसा संगठन है? एक गैर सरकारी, गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं चंद्रजीत बनर्जी। इसके महानिदेशक कौन है? चंद्रजीत बनर्जी। अगला प्रश्न है, केन नदी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है पन्ना टाइगर रिजर्व से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। केन यमुना की सहायक नदी है। केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, और यह बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरती है। इस नदी का सजर पत्थर मशहूर है। इस नदी का सजर पत्थर मशहूर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारत सरकार का उद्योग उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में भारत सरकार का उद्योग उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है सिंगरौली में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सिंगरौली भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है, और यह जिला 24 मई 2008 को सीधी से अलग करके बनाया गया था। कब अलग करके बनाया गया था? 24 मई 2008 को सीधी से अलग करके बनाया गया था सिंगरौली को। और यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोयले की मोटी परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे जस्टिस PB दीक्षित। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है? मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है? तो ये की दिलावर खान गौरी ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। दिलावर खान गौरी दिल्ली सल्तनत के पतन के दौरान मध्य भारत के मालवा प्रांत के गवर्नर थे। दिलावर खान गौरी दिल्ली सल्तनत के पतन के दौरान मध्य भारत के मालवा प्रांत के गवर्नर थे। दिलावर खान ने शहादात की उपाधि प्राप्त की थी। कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? शहादात की उपाधि प्राप्त की थी दिलावर खान ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जस्टिस शांतनु एस खेमकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जस्टिस शांतनु एस खेमकर हैं। यह आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1988 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1988 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का भारत में उत्पादित बॉक्साइट का योगदान कितना है? मध्य प्रदेश का भारत में उत्पादित बॉक्साइट का योगदान कितना है? तो ये है 20%। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम मेले और त्योहार आयोजित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं उज्जैन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में अधिकतम मेले और त्योहार आयोजित किए जाते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उज्जैन को? कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इस नगर में स्थित है, इसलिए इसे महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में जाना जाता था? किसे 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में जाना जाता? तो ये जाना जाता था पचमढ़ी को। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। किसे जाना जाता था? पचमढ़ी को। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी ने सितंबर 2018 में पश्चिम बंगाल के साथ मध्य प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ किया था? तो ये किया था विंध्य बेसिन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23 जून 1993 में हुई। कब हुई? 23 जून 1993 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। यह सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोल कंपनियां, और यह भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य कर अपीलीय बोर्ड की रजिस्ट्री का स्वचालन किस वर्ष में मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2013 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। वाणिज्य कर अपीलीय बोर्ड की रजिस्ट्री का स्वचालन किस वर्ष में मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फाग का लोक गायन प्रचलित है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फाग का लोक गायन प्रचलित है? तो ये है बघेलखंड में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। होली के अवसर पर फाग गीत गाए जाते हैं। फाग गीत कब गाए जाते हैं? होली के अवसर पर, जो कृष्ण और राधा पर केंद्रित होते हैं। फाग के गीत किस पर केंद्रित होते हैं? कृष्ण और राधा जी के पर केंद्रित होते हैं। 2 या 3 डब बजाते हुए ऊंचे स्वर में सामूहिक रूप से पुरुष वर्ग फाग गायन करता है, जिसमें हंसी मजाक टिटोली छेड़छाड़ के गीत प्रमुख होते हैं। स्त्री फाग गायन अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर गुजरात से राजस्थान तक गैस पाइपलाइन के बीच कनेक्शन बिंदु है? मध्य प्रदेश में कहाँ पर
मध्य गुजरात से राजस्थान तक गैस पाइपलाइन के बीच कनेक्शन बिंदु है? तो ये है विजयपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कोयला भंडार की तुलना में मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार का प्रतिशत क्या है? मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार का प्रतिशत क्या है? तो ये है 7% से अधिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है, जिसमें कोयले का स्थान सर्वोच्च है। विश्व कोयला उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। विश्व कोयला उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। प्रश्न और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।